परेशानी चूहे भर की थी, हम उसकी पूंछ पकड़ करके उसे हाथी समझ रहे थे। ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है अब इथेनॉल की परेशानी को लेकर के। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। भारत में 20% इथेनॉल ब्लेंडेड तेल बेचा जाता है और उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपको हो ना हो मजबूरी में डलवाना पड़ेगा। तमाम लोग इसके लिए शिकायत भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई साहब फ्यूल पंप खराब हो रहा है, गाड़ी में जंग लग रही है, तमाम तरीके की परेशानियां सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार इस पर सुनने को राजी नहीं है। लेकिन एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसने इस परेशानी को चिन्हित कर लिया है कि असल में इथेनॉल ब्लेंडेड तेल के साथ परेशानी है क्या। आप 20% इथेनॉल मिला रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, खूब मुनाफा कमा रहे हैं, समझ में आता है, लेकिन जो नुकसान सामान्य आदमी का हो रहा है उसके बारे में ठीक ठीक जानकारी तो दे दो। लेकिन वो ठीक जानकारी अभी तक भारत की तरफ से तो नहीं आई है। हालांकि यह बात कहा गया है कि यह एक प्रयोग चल रहा है जिसकी रिपोर्ट अगले साल आने वाली है। ब्लेंडेड तेल कैसा परफॉर्म करेगा, गाड़ियों पे क्या असर होगा, पर्यावरण पे क्या असर होगा, इस तमाम बातों पर अगले साल हमें खुल करके शायद खुल करके जानकारी मिल जाए। इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं कि आप 20% इथेनॉल ब्लेंडेड तेल बेच रहे हो लेकिन हमसे पुराने से भी ज्यादा दाम वसूल रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर से हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। भूटान में भी इसी तरीके के इथेनॉल ब्लेंडेड तेल को बेचने का प्रस्ताव सामने आया था, लेकिन भूटान की सरकार ने इस पर साफ मना कर दिया है। यह वही भूटान है जो कि भारत से तेल खरीदता है, डायरेक्टली रिफाइंड हुआ पेट्रोल और डीजल खरीदता है, लेकिन भूटान ने इथेनॉल ब्लेंडेड तेल खरीदने से साफ मना कर दिया है और उसकी परेशानियां भी बताई हैं। कहा है कि इथेनॉल में उतनी परेशानी नहीं है जितनी परेशानी हवा में मौजूद नमी और पानी की है। बरसात के दिनों में संभवतः आपके फ्यूल टैंक में पानी जा सकता है, जिसकी वजह से इथेनॉल ब्लेंडेड तेल में से इथेनॉल अलग होकर के टैंक के निचले स्तर पर बैठ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी खराब हो सकती है। भूटान की एक न्यूज वेबसाइट द भूटनीज पर छपी खबर के अनुसार यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 20% या फिर 80% ब्लेंडेड तेल में कोई परेशानी नहीं, लेकिन स्टोरेज यूनिट में परेशानी है। यह एक और परेशानी है कि जिन जगहों पर पेट्रोल पंप्स पे या फिर रिफाइनरीज में रिफाइंड पेट्रोल या फिर ब्लेंडेड पेट्रोल स्टोर किया जाता है वो जगहें वाटर प्रूफ नहीं है। इसीलिए भूटान जो है वो इथेनॉल ब्लेंडेड तेल नहीं खरीदना चाहता, क्योंकि अगर जरा सा भी पानी इथेनॉल ब्लेंडेड तेल में पेट्रोल में चला गया तो वो ब्लेंड को खराब कर देगा, कॉम्पोजिशन बदल जाएगी, जिसकी वजह से इथेनॉल और पानी तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा और उसमें पेट्रोल अलग हो जाएगा। यानी कि एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन में बदल जाएगा। एक सॉल्यूशन जिसे अलग नहीं किया जा सकता विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के, वो फोर्स काम करेगी पानी के रूप में। अगर पानी की कुछ बूंदे भी 1 लीटर पेट्रोल में डल जाए तो फिर वो इथेनॉल को अलग कर देती है। इसी से सारी परेशानी शुरू होती है और फिलहाल के लिए भारत में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। भारत के तमाम पेट्रोल पंप प्योर पेट्रोल को ही स्टोर करने के लिए बने हुए हैं और यदि बारिश के समय में उन स्टोरेज टैंक्स में पानी चला जाता है तो वो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बर्बाद कर सकता है। भूटान के पत्रकार तेंजिंग लामजांग ने यही रिपोर्ट शेयर करते हुए क्या लिखा है? भूटान हैज पोलाइटली डिक्लाइंड ऑफर्स बाय इंडियन ऑयल marketing company to buy E20 petrol as Bhutan does not have storage facility for such hydrophobic fuel, यानी कि water absorbent fuel। पानी पड़ता ही इथेनॉल अलग हो जाएगा। This is especially tricky in Himalayan terrain with seepage in tanks। पेट्रोल के टैंक्स में अगर जरा सी भी सीपेज हो गई, जरा सी भी सीलन आ गई तो फिर तमाम पेट्रोल बर्बाद हो जाएगा जो कि ब्लेंडेड पेट्रोल है। इसके अलावा तेंजिंग लामजांग एक और ट्वीट करते हैं, अ लॉट ऑफ E20 फ्यूल इशू इन इंडिया आर प्रोबेबली लिंक्ड विद इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फ्यूल।
Even a small amount of water can change the composition of the fuel as ethanol blends well with water. Bhutan has said no to E20 for now because our fuel tanks are not ready. क्या इसी तरीके की तैयारी के बारे में भारत में नहीं सोचा जाना चाहिए था कि हम पर E20, E85 सब बस थोपा जा रहा है, उसके आसपास की टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं की गई है। गाड़ियां उतनी बेहतर नहीं हुई है कि वे E20 या फिर बायोफ्यूल को चला सकें, उस पर अच्छी माइलेज निकाल सकें। बीपीसीएल के पहले ही एक अधिकारी बता चुके हैं कि E20 या फिर इथेनॉल ब्लेंडेड तेल को इस्तेमाल करने से भले ही एमिशन कम होता हो, लेकिन गाड़ी की माइलेज 30% से घट जाएगी। यानी कि मोटा मोटा उतना ही हिसाब समझ में आएगा, उतना ही तेल हमको खर्च करना पड़ेगा जितना कि हम पहले खर्च कर रहे थे। भले ही एमिशन कम हो गया हो, लेकिन तेल की डिमांड बढ़ जाएगी 30% से, क्योंकि माइलेज 30% घट जाएगी। टैंक्स के बारे में अभी तक हमारी सरकार ने कुछ सोचा ही नहीं है, ना कोई बयान आया। जो स्टोरेज टैंक्स हैं, भूटान सोच सकता है, जो कि तेल हमसे खरीदता है, जो कि हमसे E20 तेल खरीदने से मना कर चुका है, तो फिर भारत को वो E20 पेट्रोल क्यों बेचा जा रहा है, जो कि वाटर के कांटेक्ट में आने से अपनी कॉम्पोजिशन बदल सकता है, हमारी गाड़ियां खराब कर सकता है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।